हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। आज है संडे और संडे के दिन होती है हमारी रिवीजन क्लास। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है जिसमें हम पूरे हफ्ते का रिवीजन करते हैं। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 23 फरवरी से लेके 1 मार्च 2026 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। यहाँ पर हम टॉप 75 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो इस पूरे हफ्ते के मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड न्यूज़ से लिए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हमारी करंट अफेयर्स के सेशंस आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में, क्योंकि इन्हीं एग्ज़ाम्स को हम यहाँ पर टारगेट करते हैं। और आपको पता है कि इन सारे पेपर्स में जो एक कॉमन सब्जेक्ट होता है वो है करंट अफेयर्स। तो ज़रूरी है कि आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं अगर आपको बेहतर रैंक और अच्छा स्कोर चाहिए तो, राइट। तो यहाँ पर अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो ये हमारे स्टूडेंट्स का कुछ फीडबैक है। ऐसी बहुत सारी क्लिप्स हमारे पास मौजूद हैं और यहाँ पर आप एक बार देख सकते हैं कि क्या रिव्यू है स्टूडेंट्स का हमारे चैनल के रिगार्डिंग। और फिर इनके ऊपर ट्रस्ट करके कम से कम 10 दिन का ट्रायल लेकर ज़रूर देखिएगा। इसके बाद आपको खुद रियलाइज़ होगा कि किस तरह से करंट अफेयर्स में आपका स्कोर बेहतर होता जाएगा, उस पर जो आपकी पकड़ है वो मजबूत होती जाएगी। ठीक है, तो एनीवेज चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने यहाँ 80 से ज़्यादा पेजेस में डिस्कस किए हैं। और हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। साथ ही हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल भी हैं और प्रिंटेबल भी हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप प्ले स्टोर पर जाकर इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स का पेड वीडियो भी अवेलेबल है जहाँ पर जाकर आप एड फ्री हमारी वीडियो देख सकते हैं। इस कॉम्बो DCA में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर एड फ्री वीडियो देख सकते हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चंस का टेस्ट मिल जाएगा और साथ ही 15 क्वेश्चंस की PDF भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो हमारा कोर्स है इसके लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो हमारी डेली करंट अफेयर्स क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करते हैं, उनके लिए ये एक रिवीजन सेशन होगा। तो हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको 1-2 सेकंड का पॉज लेना है, आंसर खुद गेस करना है और फिर वीडियो को प्ले करके आंसर चेक करना है। ठीक है, इस तरह से करते करते आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर बताना है कि आउट ऑफ 75 आपने कितना स्कोर किया। इससे ये पता चलेगा कि पूरे हफ्ते आपने कितना पढ़ा, कितना समझा और कितना आपने ग्रास्प किया है। और बहुत सारे जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लासेस को नहीं ले पाते हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न, तो उनके लिए ये एक क्रक्स वीडियो रहने वाला है जिसमें वो पूरे हफ्ते का निचोड़ एक वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम 75 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। ये पूरे हफ्ते के मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो होने वाली है। आज का पहला प्रश्न है, फरवरी 2026 में नीति आयोग के CEO का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? नीति आयोग के CEO का एडिशनल चार्ज मिल गया है निधि छिबर को। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीति आयोग की बात करेंगे तो नीति का फुल फॉर्म इसमें क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो इसलिए इसके अध्यक्ष हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। किसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की गई है? ये SSC का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। आप पेपर उठाकर देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस चीज़ को रिप्लेस करके नीति आयोग को फॉर्म किया गया था। तो योजना आयोग आंसर है, यानी कि प्लानिंग कमीशन। कौन कौन सी रिपोर्ट ये पब्लिश करते हैं? SDG इंडिया इंडेक्स, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, निर्यात तैयारी सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक और स्वास्थ्य सूचकांक। ठीक है, तो यहाँ पर नीति आयोग के CEO के तौर पर अतिरिक्त जो प्रभार है वो दिया गया है निधि छिबर को। क्वेश्चन नंबर 2 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
2026 के मिलान कॉर्टिना शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में कौन सा देश है जो शीर्ष स्थान पर रहा? हम जानते हैं कि इस साल का जो विंटर ओलंपिक्स है 2026 में, ये कहाँ पर हो रहा है? इटली देश में, इटली देश के मिलान और कॉर्टिना शहर में। और मेडल टैली भी इसकी रिलीज हो गई है, जिसको टॉप किया है नॉर्वे देश ने। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये पदक तालिका है, आप देख सकते हैं नॉर्वे जो है वो 41 पदक के साथ पहले स्थान पर था। अमेरिका दूसरे स्थान पर है 33 पदक के साथ। नीदरलैंड तीसरे स्थान पर है कुल 20 पदक के साथ। और यहाँ पर मेज़बान देश जो कि इटली है, ये चौथे स्थान पर था। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना होता है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो होस्ट देश है इटली, उसकी रैंक बता दीजिए, तो उसकी रैंक है 4th यहाँ पर। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, नॉर्वे। जो शीतकालीन ओलंपिक थे इस साल के, उसके बारे में चलिए हम एक बार सारे स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले ये 25वां संस्करण था शीतकालीन ओलंपिक खेल का। मेज़बान देश इसके लिए इटली है। कब से कब तक हुआ? 6 फरवरी को शुरू हुआ था, 22 फरवरी को कंक्लूड हुआ है। मोटो इसके लिए क्या था? इट्स योर वाइब। ठीक है, भारतीय मशाल वाहक कौन थे इसमें? मिस्टर अभिनव बिंद्रा। मैस्केट इसके लिए रखा गया था टीना और मिलो। इसमें नया खेल जो इंक्लूड किया गया वो है स्की पर्वतारोहण। और इसके आयोजक कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, तो ये कुछ स्टैटिक फैक्ट हैं शीतकालीन ओलंपिक के बारे में, इनको आपको ध्यान में रखना है। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो विंटर ओलंपिक्स होते हैं ये हर 4 साल पर होते हैं। तो 2026 में मेज़बान देश इसके लिए है इटली। 2030 में इसको कौन होस्ट करेगा? फ्रांस देश। और 2034 में 4 साल के बाद इसको USA होस्ट करेगा। तो यहाँ तक के जो होस्ट हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर क्या करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? केरल राज्य का नया नाम जो रखा जा रहा है वो है केरलम। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें आगे M ऐड किया जा रहा है। ठीक है, केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया था। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के नाम में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत किया जा रहा है ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है वैश्विक AI ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल AI ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में इंडिया को रैंक मिल गई है 6ठी। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो essayhumanizer.io द्वारा ये प्रकाशित होती है। शीर्ष 3 देश देखेंगे तो पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चीन, तीसरे स्थान पर है सिंगापुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर 6th। क्वेश्चन नंबर 5 है। फरवरी 2026 में रॉब जेटन किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो रॉब जेटन हाल ही में बने हैं प्राइम मिनिस्टर नीदरलैंड देश के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो रॉब जेटन डेमोक्रेट्स 6 पार्टी से हैं और वो नीदरलैंड के पहले खुले तौर पर समलैंगिक पुरुष प्रधानमंत्री भी हैं। ठीक है, नीदरलैंड के बारे में बात करेंगे तो यूरोप महाद्वीप में स्थित ये एक प्रमुख देश है। राजधानी यहाँ पर 2 है, एम्स्टर्डम और हेग। तो एम्स्टर्डम जो इसकी है ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल है, लेकिन हेग में इनके सारे के सारे ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसेस मौजूद हैं। मुद्रा यहाँ पे कौन सी चलती है? यूरो और US डॉलर, दोनों ही मुद्रा मान्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नीदरलैंड। नेक्स्ट है कौन सा गांव आधिकारिक तौर पर भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया में अगर कोई चीज़ पहली बार हो रही है तो वो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इंडिया का पहला कास्ट फ्री विलेज बन चुका है महाराष्ट्र का सौंदला विलेज। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है किस राज्य में स्थित 475 साल पुराने वसई कैथेड्रल चर्च को विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2025 और 26 प्रदान किया गया? तो ये 475 साल पुराना वसाई कैथेड्रल चर्च है हमारा, जिसको हाल ही में यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला है फॉर हेरिटेज कंजर्वेशन। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? आंसर है ए ऑप्शन, महाराष्ट्र राज्य में। तो 475 साल पुराने वसई कैथेड्रल को विरासत संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2025 और 26 से सम्मानित किया गया है। यह ऐतिहासिक चर्च भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह चर्च पालघर जिले के वसई किले परिसर के भीतर स्थित है और पुर्तगाली वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर है ए ऑप्शन, महाराष्ट्र। अगला है फरवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई भारत की नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति का क्या नाम रखा गया है? इंडिया की नई जो नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी लॉन्च की है हमारी होम मिनिस्ट्री ने, उसका नाम रखा गया है यहाँ पर प्रहार। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें PRAHAR करके 7 स्तंभ शामिल हैं। यहाँ पे डबल ए है बेसिकली बीच में। और P से क्या है? प्रिवेंशन, R से है रिस्पॉन्स, A से एग्रीगेशन ऑफ कैपेसिटीज़, H से है ह्यूमन राइट्स, A से है एक्शन और फिर A से है अलाइन और R से यहाँ पर है रिस्पॉन्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, प्रहार।
नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 40 लाख परिवारों को फूड किट प्रदान करने के लिए मेरी रसोई योजना की शुरुआत की है? मेरी रसोई योजना की शुरुआत की है पंजाब की सरकार ने। इसका पर्पज़ है 40 लाख परिवारों को फूड किट प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट है, भारत अमेरिका के बीच वज्र प्रहार वार्षिक अभ्यास का 16वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वज्र प्रहार कौन से दो देशों के बीच में होता है? भारत और अमेरिका के बीच में। और इसका जो 16th एडिशन है वो हाल ही में हमने ऑर्गेनाइज किया है हिमाचल प्रदेश के बकलो में। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो वज्र प्रहार जो है इसमें कौन से देश शामिल थे? भारत और अमेरिका। ये इवेंट हुआ है हिमाचल प्रदेश के स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में और ये बकलो में लोकेटेड है और ये इसका 16वां संस्करण था। उद्देश्य क्या है? भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को मजबूत करना, आपसी सामरिक तालमेल को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 11 है, 79th एडिशन का बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 के समारोह में सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय और पहली मणिपुरी फिल्म कौन सी बन गई है? इसका नाम है बोंग। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी निर्देशक कौन है? लक्ष्मी प्रिया देवी। फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी द्वारा समर्थित बोंग इस वर्ष एकमात्र भारतीय नामांकित फिल्म थी। ठीक है, नेक्स्ट है, HIV से बचाव के लिए साल में 2 बार दी जाने वाली इंजेक्शन वाली दवा जिसका नाम है लेना का पाविर शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? ये पहला देश है जिम्बाब्वे। बी ऑप्शन करेक्ट है। पहली बार इन्होंने इस इंजेक्टेबल ड्रग को लॉन्च किया है फॉर HIV प्रिवेंशन। साल में इसको 2 बार दिया जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा के स्थान पर किसकी प्रतिमा का अनावरण कर दिया है? तो अब यहाँ पर जो हमारा राष्ट्रपति भवन था, अभी तक वहाँ पर एडविन लुटियंस जो ब्रिटिश आर्किटेक्ट हैं इनकी स्टैचू थी, लेकिन अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है सी राजगोपालचारी जी की स्टैचू से, जिनको हम राजा जी के नाम से जानते हैं। कौन है ये? ये स्वतंत्र भारत के पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व ने महिलाओं के प्रशिक्षण और वन्यजीव संरक्षण के लिए वनजीवी दीदी पहल की शुरुआत की है? वनजीवी दीदी इनिशिएटिव की शुरुआत हो गई है पलामू टाइगर रिजर्व में और ये रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है? तो बी ऑप्शन झारखंड में। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होगा? वुमेन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी बात याद रखनी है कि पलामू टाइगर रिजर्व इकलौता टाइगर रिजर्व है झारखंड राज्य का। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में पैक सिलिका रणनीतिक गठबंधन में शामिल होने वाला 10वां देश कौन सा बन गया है? तो पैक सिलिका स्ट्रेटेजिक अलायंस को ज्वाइन करने वाला 10th नेशन बना है। सी ऑप्शन भारत। क्या है पैक सिलिका? तो ये एक नई अमेरिका नेतृत्व वाली वैश्विक पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य है सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी सप्लाई चेन की सुरक्षा और दृढ़ता को सुनिश्चित करना। एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि पैक सिलिका किस देश की पहल है? याद रखिएगा, अमेरिका का ये पहल है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर और मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किया है? तो नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर एंड मेट्रो नेटवर्क इसका उद्घाटन हो गया है मेरठ में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कंट्री का पहला ऐसा रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम था। इसका इनॉग्रेशन किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने राहवीर योजना की शुरुआत की है? राहवीर स्कीम को लॉन्च किया है दिल्ली की सरकार ने और इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत जान बचाने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार और साथ ही एक प्रशंसा पत्र भी दिया जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026 को मंजूरी दे दी है? तो होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस स्कीम की शुरुआत की है राजस्थान की सरकार ने। किस लिए? रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। अगला है, फरवरी 2026 में भारतीय सेना ने सिक्किम में भारी बर्फबारी के कारण फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा एक ऑपरेशन चलाया था? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन हिम राहत। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने देश का दूसरा अत्याधुनिक डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थापित किया है? तो ये स्थापित हो गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, ये RBI का ऐसा दूसरा स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर है और इनका जो पहला ऐसा सेंटर है वो कहाँ पर लोकेटेड है? वो है नावी मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट है, ई-बाइक दीदी योजना किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की जाएगी? ई-बाइक दीदी योजना है दिल्ली सरकार की। अगला है, फरवरी में इजराइल के सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित होने वाले पहले वैश्विक नेता कौन बन गए हैं? तो ये हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि इजराइल की जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है नेसेट। ठीक है, और यहाँ पे हाल ही में प्राइम मिनिस्टर गए थे एड्रेस करने इस पार्लियामेंट को और यहाँ पर इनको स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल दिया गया है।
ये सम्मान इजराइल की संसद नेसेट के स्पीकर अमीर ओहाना द्वारा प्रदान किया गया। फरवरी 2026 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक कुल 30 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। वो इजराइल और फिलिस्तीन द्वारा सम्मानित होने वाले पहले नेता बने हैं। नेक्स्ट फरवरी 2026 में संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन का 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? धर्मा गार्डियन नाम की एक्सरसाइज इंडिया करता है जापान देश के साथ। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जापान के साथ एक और कौन सी एक्सरसाइज हम करते हैं? इट इज़ GMAX। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं धर्मा गार्डियन नाम की एक्सरसाइज की। इसकी शुरुआत हुई थी 24 फरवरी को और ये 9 मार्च तक चला था। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स ने इसमें हिस्सा लिया था। जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स की ओर से 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक इसमें शामिल हुए, जबकि भारतीय सेना में से लद्दाख स्काउट्स की टुकड़ी ने पार्टिसिपेट किया था। ये इवेंट हुआ है उत्तराखंड के चौबटिया में और ये इसका 7वां संस्करण था। एक्सरसाइज में इनमें से कौन सी मुख्य टैक्टिकल एक्टिविटी है? तो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन की जाने वाली टैक्टिकल ड्रिल। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, फरवरी 2026 में पेरू देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? पेरू देश के इंटरिम प्रेसिडेंट हाल ही में बने हैं जोस मारिया बाल्काजर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पेरू देश की यहाँ पर बात करेंगे तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर स्थित ये एक देश है। इसकी राजधानी है लीमा और यहाँ पर मुद्रा चलती है सोल। क्वेश्चन नंबर 25 है, OAG के 2025 के आंकड़ों के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कौन सा स्थान है? तो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की यहाँ पर जो रैंक है वो है 5वीं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अमंग द बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स। तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ने 46.18 मिलियन वनडे डिपार्चर सीट्स दर्ज की हैं, जिससे ये 2019 की 9वीं रैंकिंग से 5वें स्थान पर आ गया है। शीर्ष 3 स्थान देखेंगे तो पहले स्थान पर है जापान का टोक्यो हानेडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरे स्थान पर है चीन का शंघाई पुडोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और तीसरे स्थान पर चीन का गुआंगझो बैयून अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा हवाई अड्डा है याद रखिएगा, और इंडिया की तरफ से जो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी रैंक क्या है ये भी याद रखिएगा। अगला है, भारत ने प्रदूषण में कमी लाने के लिए कौन सा पहला राष्ट्रीय स्तर का परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार शुरू किया है? तो इसका नाम है जीरो प्राइज। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जीरो प्राइज के लिए कुल 5 करोड़ रुपए का कोष निर्धारित किया गया है, जिसमें 3 प्रमुख श्रेणियों में प्रत्येक को 1 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। तो इसमें कौन से 3 कैटेगरीज हैं? तो पहला है वायु प्रदूषण में कमी, दूसरा है जल प्रदूषण में कमी और तीसरा है भूमि प्रदूषण में कमी। क्वेश्चन नंबर 27 है, लार्सन एंड टुब्रो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया वेधशाला कहाँ पर स्थापित करेगा? तो लार्सन एंड टुब्रो इस्टेब्लिश करने वाला है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी को। कहाँ पर? आंसर है महाराष्ट्र के हिंगोली में। बी ऑप्शन करेक्ट है। लार्सन एंड टुब्रो ने महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के औंधा में लीगो वेधशाला निर्मित करने के लिए भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग से अनुबंध हासिल किया है। उद्देश्य क्या है? तो ये एक इंटरफेरोमीटर आधारित वेधशाला है। इसे गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ई जादुई पिटारा नामक एक AI पावर्ड अर्ली लर्निंग ऐप का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ कर दिया है NCERT ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2027 में ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो 2027 में ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट को होस्ट करेगा स्विट्जरलैंड देश। ए ऑप्शन करेक्ट है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई पार्मेनिल ने घोषणा की है कि स्विट्जरलैंड वर्ष 2027 में जेनेवा में AI शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। 2028 में संयुक्त अरब अमीरात जो है वो इस समिट की मेज़बानी करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मिशन दृष्टि के तहत दुनिया का पहला मल्टी सेंसर पेलोड सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? ये दुनिया का पहला मल्टी सेंसर पेलोड सैटेलाइट है। इसको लॉन्च किया जाएगा अंडर मिशन दृष्टि। कौन सा स्टार्टअप लॉन्च करेगा? तो गैलेक्स आई। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बेंगलुरु स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप है गैलेक्स आई और इसका जो मिशन दृष्टि है एनवीडिया जेटसन ओरिन कॉम्पैक्ट कंप्यूटर का उपयोग करके एक AI सक्षम ऑप्टोसार उपग्रह लॉन्च करेगा ये। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में गृह मंत्री अमित शाह ने जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2.0 का शुभारंभ कहाँ से किया था? इसका शुभारंभ हुआ है असम के नतनपुर से। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो नक्सल फ्री डिक्लेयर हुआ है हाल ही में बिहार राज्य। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में भारत ने किस अफ्रीकी देश में डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंडिया ने हाल ही में कीनिया देश के साथ में ये एग्रीमेंट साइन किया, जिसके बाद ये डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट को मिलकर लॉन्च करने वाले हैं।
नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी 16 गीगावाट आवर एकीकृत लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री कहाँ पर लगाई जाएगी। ये इंडिया की सबसे बड़ी 16 गीगावाट आवर इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री है और इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में। ये परियोजना वारी एनर्जीज की सहायक कंपनी वारी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। इस ग्रीनफील्ड सुविधा में कुल 8,175 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ये फैक्ट्री आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले के रामबिल्ली में स्थित रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 36 है, राजकीय इटखोरी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। तो राजकीय इटखोरी महोत्सव जो है वो झारखंड राज्य में सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट है, आईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने अपना पहला अप्लाइड एआई इनोवेशन सेंटर कहाँ पर लॉन्च किया है। तो आईटी मद्रास ने अपना पहला अप्लाइड एआई इनोवेशन सेंटर लॉन्च कर दिया है दुबई शहर में। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, पीएम सेतु पहल के तहत भारत फ्रांस राष्ट्रीय विमानन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जाएगी। तो ये जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन एविएशन है, इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में। किस इनिशिएटिव के तहत। पीएम सेतु इनिशिएटिव के तहत। क्वेश्चन नंबर 39 है, 79th एडिशन का ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार समारोह जो हुआ था उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो 79th बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट लीडिंग एक्टर का खिताब यहाँ पर मिला है रॉबर्ट अरामियो को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रॉबर्ट अरामियो ने फिल्म आइस वियर के लिए पुरस्कार जीता और साथ ही उन्होंने ईई राइजिंग स्टार अवार्ड भी अपने नाम किया है। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में विजेताओं की ये नाम है, आइए देख लेते हैं ये सूची। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है जेसी बकले को हैमलेट मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता थे शॉन पेन, इनको ये अवार्ड मिला है फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री रही वुनमी मुसाकू फिल्म सिनर्स के लिए। उत्कृष्ट नवोदित फिल्म साबित हुई माई फादर शैडो। बाफ्टा फेलोशिप पुरस्कार मिला है डैम डोना लैंगली को और सिनेमा में उत्कृष्ट ब्रिटिश योगदान के लिए पुरस्कार मिला है क्लेयर बिन्स को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन रॉबर्ट अरामियो। क्वेश्चन नंबर 40 है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वदेश निर्मित टिटनेस और वयस्क डिप्थीरिया वैक्सीन कहाँ पर लॉन्च की है। तो ये लॉन्च की गई है कसौली के केंद्रीय अनुसंधान संस्थान में, यानी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 है, फरवरी 2026 में किस देश ने इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की अध्यक्षता ग्रहण की है। तो ये देश है भारत। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने मिलान कॉर्टिना 2026 शीतकालीन पैरालंपिक खेलों के लिए किन देशों के एथलीटों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। तो अभी तक 2 देशों पर प्रतिबंध लगा था, रूस और बेलारूस के ऊपर, लेकिन अब ये प्रतिबंध हटा दिया गया है और ये विंटर पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत सरकार ने मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स के लिए पुराने आधार वर्ष 2012 और 13 को बदलकर नया आधार वर्ष क्या निर्धारित कर दिया है। तो ये हमारा नया आधारित वर्ष है 2022 और 23। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ जो हमारा CPI है यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके लिए जो नया आधार वर्ष है वो 2024 चूज़ किया गया है और GDP का जो आधार वर्ष है वो चूज़ किया गया है 2022 और 23। ठीक है, तो सबके नए बेस ईयर बनाए गए हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, स्नूकर टूर्नामेंट पहला लिबर विन चैंपियंस कप 2026 किसने जीत लिया है। तो ये पहला लिबर विन चैंपियंस कप था, किसका। आंसर है पंकज आडवाणी का। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के प्रमुख स्नूकर खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने फाइनल्स में कमल चावला को 6-3 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया था। अगला किसे लगातार दूसरे वर्ष प्रतिष्ठित CEO ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम है समीर कनोडिया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये किस कंपनी के मालिक हैं। तो ये CEO और प्रबंध निदेशक हैं लुमिना डेटामैटिक्स के। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को विद्रोह और मार्शल लॉ लगाने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। ये देश है दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया। अगला है, फरवरी 2026 में भारत ने डाक सेवाओं में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये देश है ब्राजील। बी ऑप्शन करेक्ट है। दोनों देश मिलकर पोस्टल सर्विसेज में अपने कॉपरेशन को और मजबूत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, फरवरी 2026 में गृहमंत्री अमित शाह ने किस शहर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 87वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा असम के गुवाहाटी शहर में। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का खिताब किसने जीता है। इसके लिए विनर है भारत ए की टीम। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत ए ने बांग्लादेश ए को 46 रनों से हराकर महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का खिताब अपने नाम किया। ये इवेंट हुआ था थाईलैंड के बैंकॉक में टर्ड थाई क्रिकेट ग्राउंड पर और भारत की तरफ से कप्तान थी राधा यादव। क्वेश्चन नंबर 50 है,
फरवरी 2026 में किस विश्वविद्यालय ने लोकसभा सांसद शशि थरूर को मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा सेंट जेवियर्स विश्वविद्यालय, कोलकाता। नेक्स्ट है, बच्चों को कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक से जोड़ने के लिए इसरो ने कौन सा एक प्रोग्राम शुरू किया है? इस प्रोग्राम का नाम है युविका 2026। डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर युविका का फुल फॉर्म है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। इसरो ने स्कूली बच्चों, विशेषकर 9वीं कक्षा के जो बच्चे हैं, उनको कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों से जोड़ने के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो आंसर यहाँ पर है ए ऑप्शन, इजराइल देश। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में वृंदावनी वस्त्र से संबंधित कल्चरल म्यूजियम प्रोजेक्ट का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? तो इसका शिलान्यास हुआ है असम के खानापारा में। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। इन्होंने गुवाहाटी के खानापारा में वृंदावनी वस्त्र प्रदर्शित करने के लिए सांस्कृतिक संग्रहालय परियोजना की आधारशिला रख दी है। इस वस्त्र पर भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्य चित्रित हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली ओपन 2026 का जो ATP चैलेंजर टूर था, इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो आंसर है स्टेफानोस सेकेलारिडिस। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ग्रीस के प्लेयर हैं ये और इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के ओलिवर क्रॉफर्ड को हराकर पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया। पुरुष युगल में विजेता थे सिद्धांत बंथिया भारत से और अलेक्जेंडर डोंस्की बल्गेरिया देश से। ये इसका 6वां संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 55 है, फरवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ अपने द्विपक्षीय कर समझौते में संशोधन करते हुए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा समाप्त कर दिया है? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फ्रांस देश। भारत और फ्रांस ने दोहरे कराधान परिहार अभिसमय डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन में संशोधन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिस पर असल में 1992 में साइन किया गया था। संशोधन के तहत मुख्य रूप से कैपिटल गेन से संबंधित टैक्स नियम को बदला गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के तिरुमाला मंदिर परिसर में प्रसाद की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए ई नोज और ई टंग तकनीक से लैस नई खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? तो ये जो नई फूड टेस्टिंग लैब है, इसको स्टैब्लिश किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के कितने स्टेशनों को FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा कुल यहाँ पर 5 स्टेशन थे। कौन से स्टेशन है देख लीजिए इनको। नागालैंड का दीमापुर रेलवे स्टेशन, फिर पश्चिम बंगाल का अलीपुरद्वार रेलवे स्टेशन, असम का कोकराझार रेलवे स्टेशन, असम का गोलकगंज रेलवे स्टेशन और पश्चिम बंगाल का न्यूमाल जंक्शन रेलवे स्टेशन। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के डिजिटल कौशल आंदोलन में तेजी लाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है की शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की है जयंत चौधरी ने। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन है जयंत चौधरी? शिक्षा राज्य मंत्री हैं ये। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सड़क सुरक्षा के वैश्विक चैंपियन के रूप में किसे नामित कर लिया गया है? तो ग्लोबल चैंपियन ऑफ रोड सेफ्टी के तौर पर यूनाइटेड नेशंस ने यहाँ पर नामित किया है सचिन तेंदुलकर को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी उथले जलयान परियोजना के तीसरे पोत INS अंशदीप को कहां पर कमीशन किया है? तो इसको कमीशन किया गया है चेन्नई बंदरगाह पर। बी ऑप्शन करेक्ट है और ये 3rd शिप है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट में। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी उथले जलयान परियोजना के अंतर्गत तीसरे पोत INS अंशदीप को चेन्नई बंदरगाह पर नौसेना के प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी की उपस्थिति में शामिल किया है। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा ये निर्मित है। 77 मीटर लंबा ये युद्धपोत जो है, इसकी अधिकतम गति है 25 समुद्री मील। क्वेश्चन नंबर 61 है, एशिया आर्थिक संवाद 2026 का 7वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पुणे में। इस इवेंट के लिए थीम रखी गई थी वैश्वीकरण से परे भू अर्थशास्त्र, शुल्क प्रौद्योगिकी और रणनीतिक संरेखण। क्वेश्चन नंबर 62 है, किस देश के नौसैनिक सतह से हवा में मार करने वाली रक्षा मिसाइल सैयद 3G विकसित की है? सैयद 3G कौन से देश की मिसाइल का नाम है? आंसर हो जाएगा ईरान और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी आप सरफेस से दागेंगे और ये एयर में जाकर टारगेट को हिट करेगी। ईरान की नौसेना ने सैयद 3G वायु रक्षा मिसाइल की परीक्षण कर ली है सक्सेसफुल तरीके से। ईरान द्वारा विकसित एक नौसैनिक सतह से हवा में मार करने वाली रक्षा मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता कितनी है? 120 से 150 किलोमीटर तक। ये मध्यम से लंबी दूरी की मिसाइल है। अगला फरवरी 2026 में भारतीय सेना की ब्लेजिंग स्काइज ब्रिगेड ने वायु रक्षा प्रणाली स्ट्रेला 10 का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया था? तो राजस्थान के पोखरन से हमने इसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। भारतीय सेना की कोणार्क कोर ने पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में स्ट्रेला 10 अल्प दूरी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक सटीक परीक्षण किया। नेक्स्ट है,
फरवरी 2026 में रेलवे पुलिस प्रमुखों का 7वां अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो ये इवेंट कंक्लूड हुआ है नई दिल्ली में। सी ऑप्शन करेक्ट है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी आरपीएफ की महानिदेशक मिस सोनाली मिश्रा ने। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन कहाँ से किया है? इसका उद्घाटन हुआ है महाराष्ट्र के शेगांव से। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रैप प्रौद्योगिकी विभाग के 40वें स्थापना दिवस पर किस एआई आधारित बायोटेक उत्पाद डेटा पोर्टल का शुभारंभ किया है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन सुजुइका। ठीक है। अगला है टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2026 के अंतर्गत हिम कनेक्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है और ये इसका 25वां संस्करण था। थीम रखी गई इसके लिए परिवर्तन, सतत विकास के लिए दृष्टि, आवाज़ और मूल्य। ओके। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने केंद्र की पीएम श्री योजना की तर्ज पर राज्य में सीएम श्री स्कूल योजना शुरू करने की घोषणा की है? ये अनाउंसमेंट करी है हरियाणा की सरकार ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीएम श्री का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। योजना की घोषणा हुई थी 5 सितंबर 2022 को, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के दिन, और इसकी नोडल मंत्रालय कौन सी है? शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 69 है फरवरी 2026 में भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन नई दिल्ली में। अध्यक्षता इसकी किसने की है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हमारे मिस्टर ज्ञानेश कुमार ने इस ऐतिहासिक सम्मेलन की अध्यक्षता की। ये सम्मेलन पूरे 27 साल के अंतराल के बाद आयोजित किया गया। इससे पहले कब हुआ था? 1999 में। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में भारतीय सेना ने अग्नि वर्षा सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया है? तो अग्नि वर्षा नाम की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसको कंडक्ट किया है इंडियन आर्मी ने। कहाँ पर किया है? राजस्थान के पोखरण में। डी ऑप्शन करेक्ट है। इस अभ्यास का नेतृत्व किया था भारतीय सेना की सदर्न कमांड ने। अग्नि वर्षा एक फायर पावर प्रदर्शन अभ्यास है। इसका उद्देश्य है एकीकृत युद्ध समूह की क्षमता और आधुनिक आर्टिलरी गन प्रणालियों की मारक क्षमता का परीक्षण करना। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले नेता कौन बन गए हैं? तो ये हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अगला है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किस संस्थान में लीवर ट्रांसप्लांट यूनिट और रोबोटिक सर्जरी सिस्टम का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन हुआ है एम्स भुवनेश्वर में। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में किस देश ने अफगान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत की है पाकिस्तान ने। किस देश के अगेंस्ट? याद रखिएगा अफगानी तालिबान के अगेंस्ट। नेक्स्ट इंडोनेशिया के किराजन कुताई मुलावर्मन शाही संस्थान द्वारा किस भारतीय व्यक्तित्व को प्रतिष्ठित दातों की शाही उपाधि से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा डॉक्टर भार्गव मल्लप्पा। ए ऑप्शन। आज का आखिरी प्रश्न है विश्व एनजीओ दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो वर्ल्ड एनजीओ डे हमने सेलिब्रेट किया है 27 फरवरी को। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी थी? समावेश के माध्यम से गरिमा की बहाली, यानी कि रेस्टोरिंग डिग्निटी थ्रू इंक्लूजन। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 27 फरवरी। तो फ्रेंड्स ये हमारे 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे इस पूरे हफ्ते के। अगर आपने क्लास अच्छे से की है तो आप खुद देखेंगे, अब आप आगे कहीं पर भी मॉक टेस्ट या एग्जाम्स में बैठेंगे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपके पास फ्रेंड्स बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है हमारी डेली वाली क्लास करने का, वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप हमारी डेली वाली क्लास में भी आइए। उसमें हम हर क्वेश्चन की डिटेलिंग करते हैं, हर क्वेश्चन में बहुत सारा कुछ एनालाइज करते हैं, रिविज़न करते हैं और भी बहुत कुछ होता है, तो आप उसको ज्वाइन करिए। लेकिन बिल्कुल भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम आप ये वीकली करंट अफेयर्स की क्लास देकर अपना करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसकी हमारे चैनल पर एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर सारे जो भी वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस अब तक हुई हैं इस साल में वो आप देख सकते हैं। फाइन। तो फ्रेंड्स विद दिस नोट हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। चलिए हम आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं आपके लिए जो इसी वीडियो में से होता है। आज का पहला प्रश्न है फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर क्या करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? दूसरा प्रश्न है किस राज्य सरकार ने 40 लाख परिवारों को फूड किट प्रदान करने के लिए मेरी रसोई योजना की शुरुआत की है? और तीसरा प्रश्न है 2027 में ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारी क्लास पसंद आई होगी। इन केस आपको लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं दिखे हैं तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू कमेंट सेक्शन में यहाँ पर ज़रूर डालिएगा, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूवर्स हैं उन्हें भी हमारे ऊपर ट्रस्ट करने में आसानी हो सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।
तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले एक साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं कुल 80 से ज़्यादा पेजेस में। और हमारी हर क्वेश्चन की खासियत क्या है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। इन सारी ई बुक्स को आप डाउनलोड और प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स का पेड वीडियो भी अवेलेबल है जहाँ पर जाकर आप हमारी वीडियो को बिना ऐड के देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इस कॉम्बो DCA में, जैसे कि यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड फ्री। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चंस का टेस्ट मिल जाएगा और यहाँ पर 15 क्वेश्चंस की आपको PDF भी मिल जाएगी, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में। और इसके अलावा हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी देते हैं इस कोर्स की, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप इस एप्लीकेशन को हमारे अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिएगा, ये आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा।